अनपढ़। बबन जानता था कि उसकी माँ अनपढ़ अंगूठा छाप है। वह जो भी समझा देता है उसी को सही मान लेती है। माँ की बस एक ही मनोकामना थी कि वह अनपढ़ ना रहे। बबन ने माँ की इस मनोकामना को पूरी करने के लिए जी जान से कोशिश भी की। आज बबन पढ़ लिख कर बाकायदा एक सफल डॉक्टर बन गया था। पिता तो बचपन में ही काल के मुंह में चले गए थे, अतः माँ ही उसकी सब कुछ थी। अब उसके रिश्ते की बात भी होने लगी, लेकिन माँ की सहमति से उसने अपनी पसंद की लड़की से शादी की। सब ठीक ठाक चल रहा था, पर कभी कभी उसकी पत्नी उसकी माँ के अनपढ़ होने पर ताने कस देती या उपहास करती तो वह ऐंठ कर रह जाती। बबन की माँ भी उसके तकलीफ को समझती थी, पर इतने उम्र में पढ़ाई भी क्या करती। एक दिन वह मंदिर गई थी, तभी वहाँ बुजुर्गों को पढ़ाने के लिए एक लड़की आई और प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ने का वायदा लेकर चली गई। अब बबन की माँ रोज मंदिर आकर पढ़ने लगी। बबन की 7 साल की बिटिया से वह अंग्रेजी भी सीखती। धीरे धीरे अपनी लगन और मेहनत से वह धड़क्के से हिंदी अंग्रेजी पढ़ने लगी। जो समझ में नहीं आता उसे अपनी पोती से समझ लेती। एक दिन उसकी बहू ने एक कागज लाकर उसके सामने रखा और अंगूठा लगाने को कहा। उसने कहा, ये क्या है बहू? बहू ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, आपके बेटे एक क्लिनिक आपके नाम पर लेना चाहते हैं, उसी का पेपर है। आप पढ़ी लिखी तो होती तो खुद समझती। बबन किसी काम से बाहर गया था। उसे मंदिर में पढ़ाने वाली बिटिया की बात याद आ गई कि किसी को किसी कागज पर बिना पढ़े न हस्ताक्षर करना चाहिए और न अंगूठा ही लगाना चाहिए। बबन की माँ ने बहू से कहा, बहू यहीं रख दो, नहा धोकर पूजा करके बाद अंगूठा लगा दूंगी। बहू जब चली गई तो बबन की माँ ने कागज पढ़ा और बहू की चालाकी से हतप्रभ रह गई। उसमें लिखा था, मैं बबन की माँ अपनी मर्जी से इस घर को बहू के नाम पर कर रही हूँ। आज के बाद इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा और मैं स्वेच्छा से वृद्धाश्रम चली जाऊंगी। बबन की माँ ने देखा कि बबन घर आ गया है तो उसने बहू बेटे को बुलाया और बबन को दूसरे घर की सलाह दी, जहाँ वह अपनी पत्नी बेटी के साथ रह सके। बबन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि माँ ऐसा क्यों कह रही है। तभी माँ ने बबन की ओर कागज बढ़ा दिया। अब बबन को समझ में सारी बात आ गई। वह पत्नी पर गुस्सा होने लगा। बबन की पत्नी सोच में थी कि उसका भेद खुला कैसे। तभी बबन की माँ ने कहा, बहू मैं इसी घर को वृद्धाश्रम पाठशाला में तब्दील कर दूंगी, जहाँ पढ़ लिख कर वृद्ध अपने हक को समझेंगे। तुम लोग अपना ठिकाना कहीं और बना लो। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।